प्रश्न 28, मसा निकाल कर लसा ज्ञात करें। 12 और 30, तो मसा निकाल करके लसा ज्ञात करना है। तो पहले इसका मसा निकालेंगे, उसके बाद लसा निकाल देंगे। तो देखिए मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से 30 को भाग देंगे। ठीक है, छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो 12 दूना 24, घटाने पे 6 आ गया। अब 12 से 6 नहीं लगेगा, तो अब 6 से 12 को लगाएंगे। तो 6 दूना 12, शेष आ गया 0। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है तो कौन है, 6 है। देखिए 6 से 6 अंतिम भाजक है जो शेष को 0 ला दिया है। तो मासा हो जाएगा 6, यानी 12 और 30 का मासा कितना होगा, 6 होगा। अब कह रहा है कि मासा निकाल कर लसा ज्ञात करें। तो मासा तो निकल गया है, अब लसा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है, मासा गुना लसा। मासा गुना लसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र होता है। यानी मासा और लसा को जब गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आएगा। तो मासा कितना है, देखिए मासा 6 आया है। ठीक है, मासा कितना आया है, 6। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए दोनों संख्या है 12 और 30, तो 12 और 30 को गुना कर देंगे, यानी 12 गुना 30 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। तो दोनों संख्या को गुना कर देंगे तभी उसका गुणनफल निकल आएगा। तो दोनों संख्याओं यानी 12 और 30 का मासा हो गया 6, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 12 गुना 30। ठीक है, तो इस तरह से लसा ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः लसा बराबर यानी लघुत्तम बराबर 12 गुना 30 बटा 6। 6 लसा के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ। तो 6 को जब दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, 6 इधर गुना में है, देखिए बराबर के बायां तरफ 6 गुना में है। तो 6 को जब दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 6 पचे 30 कट गया। ठीक है, तो 12 पचे 60। देखिए 6 पचे 30 काट दिए, तो 12 गुना 5 कितना आ गया, 60। यानी दोनों संख्याओं का लघुत्तम होगा 60, यानी लसा कितना आ गया, 60। तो इस तरह से मासा निकाल करके लसा ज्ञात करना है। प्रश्न 29, 210 और 180। तो 210 और 180 का मासा निकाल करके लसा ज्ञात करना है, यानी इसका महत्तम निकालेंगे पहले मासा। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो 180 से 210 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 180, घटाएंगे इसको तो 11 में से 8 गया 3, 1 में से 1 गया 0। अब 180 से 30 तो लगेगा नहीं, तो अब 30 से 180 को लगाएंगे। ठीक है, तो 30 छक 180, शेष आ गया 0।
तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह 30 है। तो मस बराबर 30, यानी 180 और 210 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो मस निकल गया है। अब लस निकालना है तो लिखेंगे, इसका एक सूत्र होता है, तो लिखेंगे चूंकि मस गुना लस बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए मस गुना लस, यानी महत्तम और लघुत्तम को जब गुना कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो महत्तम कितना है? 30 है, मस 30 है, तो 30 गुना लस बराबर दोनों संख्या कितना है? 210 और 180। तो 210 गुना 180 बराबर हो गया 30 गुना लस। तो लस बराबर हो जाएगा 210 गुना 180 बटा 30। तो बराबर के बायां तरफ लसा क्या है? गुना में है। देखिए लसा और 30 गुना में है, 30 क्या है? गुना में है बराबर के बाएं तरफ। तो 30 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा 30 हो जाएगा लसा बराबर। तो 30 छक 180 काट देंगे तो 210 गुना 6 हो जाएगा 0, 6 गुना 1 6, 6 दूना 12, यानी 1260। तो लसा आ गया 1260, यानी 210 और 180 का लघुत्तम कितना आ गया? लसा कितना आ गया? 1260। तो इस तरह से मसा निकाल करके लसा ज्ञात करेंगे। तीस 85 और 136, तो इन दोनों का, तो 85 और 136 का पहले मसा निकालेंगे, फिर लसा ज्ञात करेंगे। तो मसा निकालने के लिए क्या करेंगे? छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 85, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 8 गया 5, तो आ गया 51। अब 85 से 51 तो लगेगा नहीं, तो 51 से 85 को लगाएंगे, एक बार में लग जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3। अब 51 से 34 नहीं लगेगा, तो 34 से 51 लगाएंगे, तो यहाँ भी एक बार में लगेगा। 11 में से 4 गया 7, 4 में से 3 गया 1। अब 34 से 17 नहीं लगेगा, तो अब 17 से 34 को लगाएंगे, तो 17 दूना 34 लग गया पूरा पूरी, शेष आ गया 0। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह कौन है? तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह 17 है। तो 17 हो जाएगा मसा। ठीक है, 17 हो गया मसा। तो लिखेंगे यहाँ पे मसा बराबर 17। तो 85 और 136 का मसा 17 हो गया। अब देखिए एक सूत्र होता है, मसा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल।
मसा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मसा कितना है, मसा 17, ठीक है। ये एक सूत्र होता है मसा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या क्या है, 85 और 136। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 85 गुना 136, मसा हो गया दोनों का 17, और लसा अब निकाल देंगे इस तरह से। तो देखिए लसा बराबर हो जाएगा 85 गुना 136 बटा 17। तो 17 लसा के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ 17 क्या है, गुना में है। तो जब 17 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो अब 17 पचे 85 काट देंगे, 17 पचे 85 कट गया। अब 136 गुना 5 करेंगे तो लसा निकल जाएगा। तो 6 पचे 30, 5 या 15, 3 18, 5 गुना 1 5, 5 1 6, यानी 680। तो इसका उत्तर आ गया 680, यानी लघुत्तम कितना आ गया, लसा आ गया 680, ठीक है। तो 85 और 136 का लघुत्तम यानी लसा बराबर कितना आ गया, 680। तो इस तरह से पहले मसा निकालेंगे फिर लसा निकाल देंगे।